नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें। आजमगढ़ शहर के श्री कृष्ण गौशाला में 31 मार्च से 6 अप्रैल तक श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि शाम 4 बजे पहुंचकर श्री राम कथा को सुनकर पुण्य के भागी बने। आयोजक श्री रामायणम सेवा ट्रस्ट। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग ने 23 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली है। इसमें हत्या प्रयास, डकैती, मारपीट, आबकारी, गोवध सहित अन्य मामलों से संबंधित अपराधी शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक ने जिन अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली है उसमें आजमगढ़ जिले के हेरौला क्षेत्र में चर्चित हत्याकांड युवती के टुकड़ों में मिले शव के मामले में मुख्य अभियुक्त प्रिंस यादव की हिस्ट्री शीट खोली है। इसके अलावा दीदारगंज थाना क्षेत्र के सराव गांव निवासी टाइगर उर्फ मिगांग, पवई थाना क्षेत्र के लखमापुर गांव निवासी हन्नान, फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के खुरासो चकशा, काफ़ी गांव निवासी दिलशाद, रानी सराय थाना क्षेत्र के कोटला गांव निवासी वसीम व अनीस, रानी सराय थाना क्षेत्र के सेमराहा गांव निवासी लालजी यादव, गंभीरपुर थाना क्षेत्र के अमावड़ गांव निवासी पंकज मिश्रा, जहानागंज थाना क्षेत्र के कारी साथ गांव निवासी राजेंद्र यादव, जहानागंज थाना क्षेत्र के गोड़सर गांव निवासी विनोद यादव उर्फ आलोक, पवई थाना क्षेत्र के मुतकल्लीपुर गांव निवासी विजय कुमार विश्वकर्मा, महाराजगंज थाना क्षेत्र के देवारा जदीद किता दोयम गांव निवासी संतोष यादव, देवगांव कोतवाली क्षेत्र के देवादा गांव निवासी मोहम्मद उमर व मोहम्मद अमलाक अहमद, देवगांव कोतवाली क्षेत्र के बैरीडीह गांव निवासी फ़हीम, देवगांव कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुर नेवादा गांव निवासी उबैदुल्लाह, मोहम्मद गालिब, शमीम अहमद व शफीउल्लाह, तरवा थाना क्षेत्र के कमरिया गांव निवासी विजय गुप्ता व रणधीर यादव, सरायमीर थाना क्षेत्र के सिरवा गांव निवासी जावेद अख्तर, बरदा थाना क्षेत्र के इरनी गांव निवासी दीपक राजभर का नाम शामिल है। आजमगढ़ जिले के नेहरू हाल में समाजवादी बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी का संविधान बचाओ प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती रहे। मिठाई लाल भारती ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र और संविधान को कुचलना चाह रही है। जिस संविधान के बदौलत दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, अन्य कमजोर वर्ग के लोगों व महिलाओं को हक और अधिकार मिला, उसे वह छीनना चाहती है। देश में और प्रदेश में सामाजिक न्याय की स्थापना भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करना चाहती। वह धर्म, जाति, मजहब के नाम पर झगड़ा लड़ाकर राजनीति की रोटियां सेकने का काम कर रही है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचारों को आगे बढ़ाने की अगर किसी में क्षमता है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, सामाजिक समरसता स्थापित कर देश में कानून व्यवस्था कायम हो और संविधान और लोकतंत्र सुरक्षित रह सके। तो वहीं अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने किया। हवलदार यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान और लोकतंत्र का हनन कर रही है, राष्ट्र के उत्थान की बात नहीं कर रही है और नियम और नियत उसकी ठीक नहीं है। देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार धर्म, जाति, मजहब में झगड़ा लड़ाकर राजनीति करना चाहती है। देश में मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्मान है। इन सभी मूलभूत आवश्यकताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार खिलवाड़ करने का काम कर रही है। कार्यक्रम में बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार गौतम, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, विधायक पूजा सरोज, अखिलेश यादव, नफीस अहमद, पूर्व सांसद नंद किशोर यादव सहित अन्य समाजवादी पार्टी के नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। समाजवादी पार्टी जनपद आजमगढ़ के द्वारा आयोजित संविधान बचाओ कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। 2024 में लोकसभा का चुनाव, ये चुनाव नहीं बल्कि हम बहुजन समाज के लिए चुनौती है। उस चुनौती को स्वीकार करते हुए समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए यह प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सर, जिस तरह से डिप्टी सीएम कहते हैं समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी, क्या कहेंगे आप? वो फ्रस्ट्रेट की भाषा है, बेतमीजी की भाषा है। अखिलेश यादव भाजपा को जिताना चाहते हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर को मैं नहीं जानता। इस संगठन को जिताने के लिए क्या रणनीति बना रहे हैं?
संगठन बनाने के लिए अम्बेडकर वाहिनी पोलिंग बूथ सेक्टर कमेटी बनाएगी और दलित समाज ने यह मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, संविधान को बचाना है, आरक्षण को बचाना है, तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में लामबंद होकर के 2024 में आपका साथ देंगे। सर प्रशिक्षण में क्या बातें कही गई? आज प्रशिक्षण भी किया गया। प्रशिक्षण में यही बताया गया कि 2024 के चुनाव में प्रत्येक पोलिंग बूथों पर जाकर अपना यूथ तैयार करें। हमारी बहुत बड़ी फौज खड़ी होने जा रही है और अम्बेडकर वादी और समाजवादी एक होकर के संविधान को बचाने का काम करेंगे। करतारपुर स्थित शाकुंतलम मैरिज हॉल में बहुजन समाज पार्टी की आवश्यक मंडलीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में आजमगढ़ अयोध्या मंडल के प्रभारी डॉक्टर विजय प्रताप की अध्यक्षता में की गई। इसी दौरान बिलरियागंज से नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी बबीता भारती के पति दिनेश कुमार भारती सैकड़ों समर्थकों के साथ बैठक में शामिल हुए। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में घनश्याम चंद्र खरवार, आजमगढ़ अयोध्या वाराणसी मंडल के प्रभारी व पूर्व सांसद मौजूद रहे। इस दौरान अरविंद कुमार जिलाध्यक्ष, रणविजय जिला अध्यक्ष मऊ, ओम प्रकाश जिला अध्यक्ष बलिया ने मुख्य अतिथियों को माला पहनाकर स्वागत किया। मंडलीय बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व सांसद घनश्याम चंद्र खरवार ने कहा कि पूरी दुनिया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्तियां लगी है और 14 अप्रैल को उनकी जयंती मनाई जाती है। बसपा का गठन भी उनकी जयंती की तारीख को हुआ है। अब की बार हर टाउन एरिया नगर पालिका के मुख्यालय पर जयंती मनाई जाएगी। बसपा एक विचारधारा है। आज जो लोग बसपा छोड़कर अन्य पार्टियों में चले गए हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वे तड़प रहे हैं कि उन्हें कोई सम्मान देने वाला नहीं है। सपा मुखिया कांशी राम जी की मूर्ति का अनावरण कर अपना आदर्श बता रहे हैं, जबकि यही सपा बहन जी और मान्यवर साहब ने जितने महापुरुषों के नाम से जिले और पार्क बनाए उनके नाम को बदल दिए और पार्कों को नष्ट करने की धमकी दी है। सभी लोग अपना ध्यान सत्ता की तरफ लगाए हैं। नगर निकाय और नगर पालिका की सभी सीटों को जीतेंगे, क्योंकि जो आरक्षण तय हुआ है यह वे लोग पहले से ही करते आ रहे हैं। सपा भाजपा एक सिक्के के दो पहलू हैं। भाजपा को सिर्फ बसपा ही हरा सकती है, अन्य कोई नहीं। जब बसपा मजबूत रहेगी तब भाजपा कमज़ोर होगी। सभी वर्ग और समाज के लोग बसपा की सरकार चाहते हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर बलिराम, पूर्व सांसद मंडल प्रभारी आजमगढ़ ने कहा कि प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले हैं, इससे पहले हो जाना चाहिए था। बसपा सुप्रीमो के निर्देश पर हम निकाय चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतकर बसपा को और मजबूत बनाएंगे। आज मंडल स्तरीय बहुजन समाज पार्टी आजमगढ़ मंडल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में संगठन की समीक्षा करने के लिए आदरणीय बहन जी ने 2 तारीख को जो निर्देश दिया है उसी संदर्भ में आज का कार्यक्रम किया जा रहा है। और बहुजन समाज पार्टी स्थानीय निकाय के चुनाव को बड़े दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। उसकी तैयारी के संदर्भ में हम लोग यहाँ पे सभी साथी इकट्ठा हुए हैं और बहुजन समाज पार्टी आने वाले चुनाव में नगर पालिका, टाउन एरिया या नगर निगम या वार्डों में सभासद या पार्षद ये जो चुनाव है, सभी चुनावों को हम लोग अपने बहुजन समाज पार्टी का जो सिंबल हाथी है उसी हाथी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ ने मंगलवार को न्यायालय के मेन गेट पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। कर्मचारी संघ के मंत्री दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि मृतक आश्रित कोटे में शैक्षिक आधार पर नियुक्ति न करके चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति की जा रही है। हमारी मांग है कि शैक्षणिक आधार पर मृतक आश्रित कर्मचारियों को उचित पद पर नियुक्त किया जाए। इसके अलावा कर्मचारियों को गृह जनपद में स्थानांतरण तथा वेतन के संबंध में षष्ठी कमीशन की सिफारिशों को लागू किए जाने की मांग को लेकर दीवानी न्यायालय के कर्मचारी काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए अपना काम कर रहे हैं। यह विरोध फिलहाल 7 अप्रैल तक चलेगा। इससे पूर्व भी प्रांतीय कर्मचारी संगठन द्वारा भी कई हाई कोर्ट प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन देते हुए मांगें पूरी करने का अनुरोध किया गया था। यदि 30 अप्रैल तक सबकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तब पूरे प्रदेश स्तर पर कर्मचारी आंदोलन करने को विवश होंगे। प्रदर्शन में अरविंद सिंह, अमरेश सिंह, दीप बहादुर, महेंद्र यादव, प्रमोद सिंह, हवलदार यादव, अरमान अली, आशीष रावत, सुनता सिंह, दिलीप, मनीष, अमित, चंद्रेश यादव, दूधमढ़ी, लक्ष्मी चौधरी, श्यामलाल, अंबिका यादव, पारस नाथ यादव, सौरभ राय, अखिलेश, लालमन, राजेश सहित अन्य कर्मचारी शामिल रहे। हमारी मांगे हाईकोर्ट में लंबित हैं कि जैसे कि मृतक आश्रित के कोटे का शैक्षिक आधार पर जो है उनका नियुक्ति किया जाए और अंतर जनपदीय
स्थानांतरण के संबंध में हमारी मांगें लंबित हैं हाईकोर्ट में। उसके अलावा सेठी आयोग से संबंधित मांगें अभी हाईकोर्ट में लंबित हैं। तो इन्हीं सब मांगों को लेके पूरे प्रदेश में, हमारे पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में दिहाड़ी वाले कर्मचारी जो है काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों के लिए। और 30 तारीख को अगर हमारी मांगें 30 अप्रैल तक नहीं मांगी गई तो हम इलाहाबाद में हाईकोर्ट का घेराव करेंगे। आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाने की पुलिस ने प्रतिबंधित गोमांस, असलाह व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दीदारगंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक अरविंद कुमार यादव अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक अभियुक्त शेखवलिया मोड़ पर तिराहे पर के पास प्रतिबंधित गोमांस बेचने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक अरविंद कुमार यादव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही प्रतिबंधित मांस व असलाह कारतूस बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त शहाबुद्दीन दीदारगंज थाना क्षेत्र के शेखवलिया गांव का निवासी है। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के बरदा थाने की पुलिस ने रंगदारी मांगने व धमकी देने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 14 फरवरी को बरदा थाना क्षेत्र के रसूलपुर तुंगी गांव निवासी उर्मिला देवी ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जमीन विक्रय से प्राप्त रुपए के लालच में अभियुक्तों ने उसके पति को गाड़ी पर बैठाकर उठा ले गए और छोड़ने के एवज में 8 लाख रुपए की मांग के साथ ही जान से मारने की धमकी दी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच बरदा थाने पर तैनात अपराध निरीक्षक शमशेर यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि रंगदारी व धमकी देने के मामले में वांछित अभियुक्त अपने घर पर मौजूद है। सूचना के आधार पर अपराध निरीक्षक शमशेर यादव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त हरलाल को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाने की पुलिस ने मठ के नाम पर धोखाधड़ी कर अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 17 जनवरी को महंत ज्ञानदास समिति के तरफ से मुकामी थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि महंत कल्पदेव दास द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर अपने नाम का पोस्टर लगवाकर मठ के नाम पर लोगों से घूम कर धन उगाही कर रहा है, साथ ही गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दे रहा है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच गंभीरपुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक विजय नारायण तिवारी को मुखबिर से सूचना मिली कि महंत कल्पदेव दास मोहम्मदपुर तिराहे पर मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक विजय नारायण तिवारी अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर फर्जी आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने असलाह व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में शहर कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक अजीत कुमार चौधरी अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि बाग लखराव पुल के पास एक युवक असलाह लेकर खड़ा है जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक अजीत कुमार चौधरी अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलाह व कारतूस को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त अश्विनी कुमार गौड़ शहर कोतवाली क्षेत्र के एलवल मोहल्ले का निवासी है। 5 अप्रैल को दिल्ली में मजदूर किसान संघर्ष रैली का आयोजन किया गया है। इसको लेकर आजमगढ़ जिले से भी भारी संख्या में मजदूर किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस दौरान समिति के पदाधिकारी ने बताया कि वर्तमान केंद्र व राज्य सरकार देश की दोनों उत्पादक ताकतों किसान और मजदूर के ऊपर लगातार हमला कर रही है। किसानों के खिलाफ 3 कृषि कानून तक, मजदूरों के खिलाफ 4 श्रम संहिता बिना किसी चर्चा के संसद से पास करा ली है। किसान के ऐतिहासिक 1 साल लंबे चले आंदोलन के दबाव में काले कृषि कानून सरकार को वापस लेने पड़े, किंतु संयुक्त किसान मोर्चा को किए गए लिखित वादों से मोदी सरकार मुकर गई, जिसमें सभी फसलों के लिए MSP की गारंटी, बिजली निजीकरण, बिल वापसी सहित अन्य मांगें शामिल थी। इसी को लेकर दिल्ली में आयोजित रैली में सम्मिलित होने के लिए आजमगढ़ जिले से भी किसानों का जत्था रवाना हुआ। यात्रा जो है ये केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में दिल्ली में किसान सभा, खेत मजदूर और सीटू कर्मचारी संगठनों की तरफ से ये संयुक्त रूप से रैली की जा रही है। सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।